इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय निषाद, हमारे साथ जुड़े निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को, आपकी टीम को कि आपने इस मछुआ समुदाय की आवाज़ को 18% जो आबादी है उसकी आवाज़ को आपने पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया और उनको न्याय दिलाने में आप मदद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी, आप सरकार के इतने महत्वपूर्ण अंग हैं, आपकी पार्टी है, आपके कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव कहते हैं छुट भइये नेता तक उन्होंने कहा, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम तो 18% आबादी मछुआरों के नेता हैं। हम केवल अभी मछुआरों की बात करते हैं, उनके साथ और जातियां जो गरीब शोषित उनकी बात करते हैं। तो जिसके नेता है वो हमें अपना नेता मानता है। अब ये क्या मानते हैं, इसका जवाब तो हमारा समाज वैसे दे चुका है कि आज के दिन अगर मैं छोटा था तो 2018 में क्यों हमें साथ लिए। हम कह रहे हैं आखिर छोटा था तो उसका जवाब तो जनता देगी, हम छोटे हैं कि बड़े हैं। छोटा जो होता है वो भी राजनीति में कितना बड़ा घाव करता है, आपको सबको पता है कि एक चींटी जो हाथी में घुस जाती सूंड में तो कहाँ चली जाती है। एक छोटे मंत्र से बहुत बड़ा काम प्रमाण पर मैसेज दिया जा सकता है। आज यहाँ राजनीति में, लोकतंत्र में न कोई छोटा होता न बड़ा होता है। संविधान है, संवैधानिक अधिकार है। सब मतलब होता बराबर, विधान मतलब कानून की निगाह में, संविधान की निगाह में, लोकतंत्र की निगाह में बड़ा है। अब अखिलेश जी बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं। अब हम कहते हैं कि भाई वो अच्छे नेता हैं, हम क्या कह सकते हैं, उनके निगाह में क्या जगह है वो तो हमारा समाज समुदाय जान रहा होगा, क्योंकि मैं तो नेतृत्व कर रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जो इन्होंने छोड़ दिया, 30 साल से मेरा समुदाय इनके साथ था, बिना किसी के साथ। सारे नेता इनके साथ से मनोहर लाल से लेकर बिशम्बर जी तक थे, लेकिन सारे नेताओं को क्या किया, मनोहर लाल कहाँ चले गए, फूलन देवी कहाँ चली, क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई इन्होंने। फूलन देवी की माँ को क्यों नहीं संसद की माँ का दर्जा दिलाया। फूलन देवी की प्रॉपर्टी कहाँ चली गई, किसके हक में है वो जो चौरसिया लेके बैठा हुआ है, इनके समाजवादी पार्टी का जो विधायक है, जो फूलन देवी के हक हिस्से पर डाका डाल दे उसे विधायक बनाते हैं। तो समाज को ये क्या सोचते हैं खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल आपसे है कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, इस पर आपका क्या कहना है? आजाद करा जातीय जनगणना के मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? ये देखिए, कल आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश जी ने मंत्री कह के पुकारा, मंत्री बनने गए थे, क्या कहेंगे आप? इनके लोगों ने कहा नाव के लिए गए थे, नाव वो नाव का जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से इनके दिमाग में हम लोग केवटा मल्लावा है, वही दारू पीने वाले बिकाऊ पियाओं की सोच से लोग 30 साल से रखे थे। इनको नहीं पता कि भगवान राम को हमारे लोगों ने पार उतारा तीर्थता में, और उसी नाव से हमारी निषाद राज की सेना गई और रावण राज खत्म करके दिखाया था। उसी नाव के सहारे अगर हम मझधार पार उतार सकते हैं। यार, यही नाविक जब साथ में थे तो ये सत्ता में थे। यही नाविक जो है, नाव वाले जब बटन छूना बंद कर दिए तो सत्ता से बाहर हो गए। हाथी छूना बंद, हाथी कहाँ गई, साइकिल छूना बंद कहाँ है, पंजा छूना बंद। जनगणना की बात आज अखिलेश जी को सत्ता से बाहर आने पर याद आ रही है। लेकिन मैं तो नेता नहीं था, मैं डॉक्टर था। लेकिन 2013 में जब हमें पता चला कि सेंसस मैनुअल 1961 में हमारे निषादों को, हमारे मछुआरों को मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाड़, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में हम सूचीबद्ध हैं। हमारी उपजातियों को, पर्यायवाची पुकारू नामों को 1991 तक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता था। हम 1961 में 70 लाख थे। जब हमें पता चला तो मैं डीएम गोरखपुर को लिखा पत्र कि भाई इसको जांच कराओ, जिस तरीके से लेदरमैन के पर्यायवाची जाति को मिलता है उसी तरीके से फिशरमैन की मिलना चाहिए। डीएम ने लिखा जांच करके कि सभी तहसीलदारों को लिखा। मैं 17 फरवरी 2014 को अखिलेश जी से ही कहने के लिए आया था, मांग करने के लिए आया था, निवेदन करने के लिए आया था कि आपके सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र में सरकार चल रही है, आप उत्तर प्रदेश में सरकार में आप मुख्यमंत्री हैं। ये जो हमारा परिभाषित करने का मामला है कि मझवार का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिल रहा था, हमारी उपजातियों को आप पिछड़ी में डाल दिए, आप लोग डलवा के हमें लटका के हमारी नौकरियों पर हनन हो रहा। बसपा हमारे बसपा रोक लगाती है। वर्ग 3 की ज़मीन छीन लिया, अंग्रेजों ने तो छीना था, मुगलों ने छीना था, बसपा ने छीना, आप भी नौकरी छीने। इन्होंने उसके बदले डंडा बजाया था
इसके बदले हम जनगणना की मांग किए थे। सेंसस मतलब होता है जनगणना। हम पहले व्यक्ति हैं इस उत्तर प्रदेश के जो हम जनगणना की आवाज उठाए, लेकिन भारत सरकार के दिए हुए सेंसेस मैनुअल के अनुसार जो डॉक्टर साहब, यानी आपने साफ तौर पर बड़े विस्तार से आपने अपनी बात कही। आपने बताया कि किस तरह से 7 जून 2015 को मैं रेल पर हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसी जनगणना के लिए इन्होंने गोली चलाई थी, गोली चलाई थी, हमें 302 मुलजिम बनाया। तो आप किस मुंह से जनगणना की बात करते हैं? कहाँ विसंगति दूर हो जाए, सदन में आवाज उठाइए कि मछुआरों के साथ अन्याय हुआ है, मछुआरों के साथ अंग्रेजों ने अन्याय किया, पिछली सरकारों ने अन्याय किया है। यही खासियत है आपकी, गायब करा दिया। यही खासियत है आपके व्यक्तित्व की कि आप जब अपने समाज की बात आती है तो आप बड़े तथ्यों के साथ और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया, आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरह से वो लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव को एक बार फिर उन्होंने चुनौती दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।